हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगर आपको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी मॉरल स्टोरीज़ अवेलेबल हैं और मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज़ होती हैं, मॉरल स्टोरीज़ होती हैं एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं। तो आप मेरी स्टोरी को बड़े ही ध्यान से देखा करें और जो इसमें वर्ड्स बताए जाते हैं उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। और जो भी स्टोरी आप मेरे चैनल पर देखें उसे आप अपनी खुद की लैंग्वेज में, इजी वर्ड्स में अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ बोला करें, सुनाया करें, जिससे कि अगर आप इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टोरीज़ के थ्रू तो आप जल्दी ही इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मर्चेंट्स डॉटर। मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी का, डॉटर यानी कि बेटी या पुत्री। तो शीर्षक का अर्थ हुआ व्यापारी की बेटी। So let's begin the story. Once a merchant owed some money to a mean moneylender. सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, ओड यानी ऋण दिया, सम यानी कुछ, मनी यानी कि पैसे, मीन का अर्थ होता है नीच या तुच्छ, मनी लैंडर यानी साहूकार। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। वंस यानी कि एक बार, अ मर्चेंट ओड सम मनी टू अ मीन मनी लैंडर, एक व्यापारी ने एक नीच और तुच्छ साहूकार को कुछ पैसे दिए। नाउ द मनी लैंडर हैड एन आई ऑन द मर्चेंट्स डॉटर। नाउ का अर्थ होता है अब, हैड एन आई यानी नज़र थी, मर्चेंट्स डॉटर यानी कि व्यापारी की पुत्री पर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि अब द मनी लैंडर हैड एन आई ऑन द मर्चेंट्स डॉटर, साहूकार की नज़र थी व्यापारी के पुत्री पर, व्यापारी की बेटी पर। वन डे, एक दिन, ही सेड टू द मर्चेंट, उसने मर्चेंट से यानी व्यापारी से कहा। क्या कहा? आई हैव अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का अर्थ होता है प्रस्ताव। तो एक दिन व्यापारी ने कहा कि मेरे पास एक प्रस्ताव है। आई विल पुट 2 पेबल्स ब्लैक एंड वाइट इन अ बैग। पुट का अर्थ होता है डालना, पेबल्स यानी कि कंकड़, ब्लैक यानी कि काला, वाइट यानी सफ़ेद, बैग का अर्थ होता है थैला। तो आगे उस व्यापारी ने कहा कि आई विल पुट 2 पेबल्स, मैं 2 कंकड़ डालूंगा, ब्लैक एंड वाइट, काले और सफ़ेद, इन अ बैग, एक थैले में। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि व्यापारी ने आगे कहा कि मैं 2 कंकड़, काला और सफ़ेद, एक थैले में डालूंगा। If your daughter picks a black pebble, she will become my wife. If का अर्थ होता है अगर, picks यानी कि चुनना, become यानी होना, वाइफ यानी कि पत्नी। तो आगे उस व्यापारी ने कहा कि इफ़ योर डॉटर पिक्स अ ब्लैक पेबल, अगर तुम्हारी बेटी एक काले पत्थर को चुनती है, शी विल बिकम माई वाइफ,
तो वह मेरी पत्नी बनेगी। एंड इफ़ शी पिक्स अ वाइट पेबल शी नीड नॉट मैरी मी एंड योर डेप्ट विल बी फॉरगिवन। और इस सेंटेंस को देखते हैं कि उस व्यापारी ने आगे कहा कि एंड इफ़ शी पिक्स अ वाइट पेबल, और अगर वह एक सफ़ेद कंकड़ चुनती है, शी नीड नॉट मैरी मी, उसे मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं। एंड योर डेप्ट विल बी फॉरगिवन, और तुम्हारे ऋण को माफ़ कर दिया जाएगा। मैरी का अर्थ होता है शादी करना, डेप्ट यानी कि ऋण। फॉरगिव का अर्थ होता है माफ़ करना, फॉरगिवन यानी माफ़ किया जाएगा। तो यह सब बातें साहूकार ने मर्चेंट को कहा, यानी कि व्यापारी को कहा। द मर्चेंट अग्रीड, अब व्यापारी सहमत हो गया। द मनी लैंडर पिक्ड 2 पेबल्स बट बोथ वेयर ब्लैक। अब आगे क्या हुआ कि मनी लैंडर ने यानी कि साहूकार ने 2 कंकड़ लिए, 2 पेबल्स, बट बोथ वेयर ब्लैक, लेकिन दोनों ही काले थे। द डॉटर सॉ दिस, अब बेटी ने यह सब देखा, सॉ यानी कि देखा। लेटर शी पिक्ड अप पेबल फ्रॉम द बैग बट डेलिब्रेटली ड्रॉप्ड इट। लेटर का अर्थ होता है बाद में। शी पिक्ड यानी कि उसने उठाया, अ पेबल यानी एक पत्थर को, फ्रॉम द बैग यानी कि थैले से, बट लेकिन, डेलिब्रेटली यानी कि जानबूझकर, ड्रॉप्ड इट, ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, इसे गिरा दिया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि बाद में उसने थैले से एक पत्थर उठाया, लेकिन इसे जानबूझकर उसने गिरा दिया। द पेबल गॉट मिक्स्ड अप विद द अदर पेबल्स ऑन द ग्राउंड, अब जो कंकड़ था वह ज़मीन पर पड़े दूसरे कंकड़ों से जा मिला। मिक्स्ड अप यानी मिल गया, अदर यानी दूसरे। द डॉटर सेड टू द मनी लैंडर, अब बेटी ने मनी लैंडर से कहा, साहूकार से कहा, लुक इनसाइड द बैग एंड यू विल बी एबल टू टेल विच पेबल आई पिक्ड। लुक का अर्थ होता है देखना, देखो, इनसाइड यानी कि अंदर, एबल यानी सक्षम होना, टेल यानी कहना। तो डॉटर ने यानी कि बेटी ने मनी लैंडर से, साहूकार से कहा, लुक इनसाइड द बैग यानी कि थैले के अंदर देखो, एंड यू विल बी एबल टू टेल विच पेबल आई पिक्ड, और आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना। द मनी लैंडर sighed, for he knew that the bag contained only the black pebble. अब द मनी लैंडर साइड का अर्थ होता है आह भरना यानी खेद करना। तो साहूकार ने खेद किया, फॉर ही न्यू क्योंकि उसे पता था, दैट द बैग कंटेन्ड ओनली द ब्लैक पेबल कि थैले में सिर्फ काले कंकड़ ही थे। द मर्चेंट एंड हिज डॉटर वेयर वेरी हैप्पी। अब व्यापारी और उसकी बेटी बहुत ही खुश थे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन का अर्थ होता है समाधान, एवरी यानी प्रत्येक या हर, प्रॉब्लम यानी कि समस्या। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि हर समस्या का समाधान है। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें और मेरे चैनल पर विज़िट करके बहुत सारी स्टोरीज़ को चेकआउट ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।